हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 40 क्वेश्चंस जो स्पेशल डी ट्रिपल एस बी के लिए रेडी किए गए हैं। चैप्टर हमारा रहेगा सेट्स का। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू रहेंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपके पास है वो क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अपने पास ये है, दी रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए। एक सेट है जिसकी रोस्टर फॉर्म हमें बतानी है। वो सेट क्या है? X is a two-digit natural number such that the sum of its digit is 8। देखो क्या होता है, दो फॉर्म होती हैं। एक आपके पास रोस्टर फॉर्म होती है, एक आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म होती है। क्या होती है? एक तो रोस्टर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म, और एक आपके पास कौन सी फॉर्म होती है? सेट बिल्डर फॉर्म। इन दोनों में क्या फर्क होता है? रोस्टर फॉर्म तो वो होती है जो नंबर की फॉर्म में लिखी होती है। जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है, नंबर की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वो कौन सी फॉर्म में? रोस्टर फॉर्म में है। और सेट बिल्डर फॉर्म में कौन सा होता है? जो लैंग्वेज में लिखा जाता है सेट, उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है सेट एक्स इज ए टू डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। तो सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, हमें रोस्टर फॉर्म बतानी है। क्या है? दो डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम ऑफ डिजिट क्या रहे? 8 रहे। तो हम दो डिजिट के नंबर लिखते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट 8 रहता है। पहला नंबर अपने पास है 17। उसके बाद सम ऑफ डिजिट क्या चाहिए? 8 चाहिए ना। हाँ, 8। उसके बाद 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ये सारे नंबर्स वो आ जाते हैं जिनका सम ऑफ डिजिट क्या रहेगा? 8 रहेगा, जो कि अपना ऑप्शन सी में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी इसी टाइप का है। क्या लिखा हुआ? द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। देखो, द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। अब की बार इसने सेट क्या दे दिया? एक्स इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स की। देखो क्या होता है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर एक वोवल होते हैं, एक कॉन्सोनेंट होते हैं। वोवल अपने पास जो होते हैं वो ये होते हैं, वोवल जो रहते हैं वो ये रहते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है। और जो कॉन्सोनेंट रहते हैं, कॉन्सोनेंट, वो अपने पास रहते हैं, इनको छोड़ के जो बाकी बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? कॉन्सोनेंट रहते हैं। तो वो सारे कॉन्सोनेंट बताने हैं जो प्रीसीड्स के से पहले आए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, के से पहले आने वाले पूरे ABCD के अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं हम। देखो, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, आई, जे। ठीक है, ये सारे के से पहले आने वाले होंगे। इसमें से मैं क्या रिमूव कर देता हूँ? इसमें से मैं वो रिमूव कर देता हूँ जो अपने पास वोवल है। ए को रिमूव कर दो, ई को रिमूव कर दो, और आई को रिमूव कर दो। ए, ई, आई तीनों के तीनों वोवल हैं। बाकी जो बच गए वो क्या रहेंगे? कॉन्सोनेंट। जैसे बी, सी, डी, एफ, अच्छा जी रह गया यहाँ पे, एफ, जी, एच, आई। ठीक है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे होता है ना। तो जी एच और आ जाएगा। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज ए सेट। सेट कौन सा है? तो सेट क्या होता है? सेट की डेफिनेशन अपने पास ये होती है, सॉरी, सेट की जो डेफिनेशन होती है वो होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। एक वर्ड होता है इसके अंदर, वेल डिफाइंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेल डिफाइंड का मतलब होता है कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। वेल डिफाइंड, अगर आप किसी से भी जाके पूछो तो आपके क्वेश्चंस का आंसर वही आना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या होता है सेट। पहला ऑप्शन देखो क्या लिखा हुआ, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। आपकी क्लास के किसी बच्चे से जाके पूछ लो कि आपकी क्लास में गर्ल्स कौन कौन है, सारी की सारी आपको बता देंगे कि ये गर्ल्स है। तो ये वेल डिफाइन है। ठीक है, तो ऑप्शन वन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी, सी, डी क्यों गलत है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं।
बी में लिखा हुआ है सेट कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट। देखो हर बंदा अपने आप में इंटेलिजेंट होता है, कोई कम इंटेलिजेंट होता है, कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। तो इंटेलिजेंट के बेस पे हम ये नहीं बता सकते कि कौन इंटेलिजेंट है कौन इंटेलिजेंट नहीं है। सेम काम सी में दिया हुआ है, ब्यूटीफुल गर्ल्स। ब्यूटीफुल अपने आप में सब अपने सुंदरता का प्रतीक होते हैं, सब ब्यूटीफुल्स होते हैं। तो आप ये भी नहीं बता सकते कौन ब्यूटीफुल है कौन नहीं, अपने आप में सब ब्यूटीफुल है, ठीक है। टोल गर्ल्स अपने आप में टोल है सबकी सभी, है ना। कोई 5 फीट की है, कोई 5.5 फीट की, सभी की सभी टोल है। अगर ये प्रॉपर नंबर देता है कि वो गर्ल्स बताओ जिनकी हाइट 5.5 फीट है, तो ये वेल डिफाइन हो जाता है ना। फिर तो हम हट सकते थे कि ये गर्ल्स हैं जो 5.5 फीट की हैं। तो इस प्रकार ये भी अपना वेल डिफाइन नहीं है, ये भी वेल डिफाइन नहीं है, और ये भी वेल डिफाइन नहीं है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 ये लिखा हुआ भाई, इफ B is the set whose elements are obtained by adding 1 to each of the even number। ये बोल रहा है B एक सेट है जो कैसे प्राप्त किया जाता है। B जो भी इवन नंबर है, मतलब 0, 2, 4, 6, 8, 10, इवन नंबर के अंदर क्या कर दिया जाता है, 1 प्लस कर दिया जाता है। इन सभी में 1 1 प्लस करोगे तो क्या आएगा अपना आंसर, 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये आएंगे, ठीक है। ठीक है जी। तो और ये बोल रहा है देन द सेट बिल्डर नोटेशन। अब की बार सेट बिल्डर नोटेशन उसकी कौन सी है। देखो पहली सेट बिल्डर इसने लिखा हुआ है कि बी एक्स इज इवन, बी के अंदर इवन नहीं है, ठीक है, ओड नंबर है ये क्रॉस है। और ये बी ऑप्शन जो लिखा हुआ है एक्स इज एन ओड एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 या ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा, ये मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये ऑप्शन आपका बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि x इज ओड एंड ग्रेटर देन 1, x का वैल्यू ओड रहेगी और ग्रेटर देन 1 रहेगी, ठीक है। सी जो आपका x इज एन ओड एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, x इज एन इंटीजर, इंटीजर नहीं हो सकता x। अच्छा ये इक्वल टू, देखिए उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। 4 क्या लिखा हुआ है, इफ बी इज द सेट हुज एलिमेंट्स आर obtained बाय एडिंग 1 टू ईच ऑफ द इवन नंबर, इवन नंबर के अंदर 1 ऐड कर दिया जाता है, देन द सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ बी। देखो इवन नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो सिंपल सी बात है ओड नंबर आएंगे, ठीक है। तो पहला जो सेट है बी एक्स इज इवन, रॉन्ग ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर कौन से नंबर आएंगे, अपने पास ओड नंबर आएंगे। बी ऑप्शन लिखा हुआ है एक्स इज एन ओड एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1। जरूरी नहीं है कि एक्स 1 से बड़ा हो, एक्स 1 भी हो सकता है, 1 से छोटे भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं -1 -3 -5, ठीक है। ये भी नहीं ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन नहीं। सी ऑप्शन है एक्स इज ओड एंड एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा कि ओड नंबर और इंटीजर से बिलोंग करते हैं ये सारे के सारे। जैसे 1, 3, 5 और 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे, और यहाँ पे -1 -3 -5 -7, ये सारे के सारे क्या रहेंगे आपके ओड नंबर रहेंगे जो इंटीजर से बिलोंग करते हैं। डी ऑप्शन है एक्स इज एन इंटीजर, इंटीजर भी आपका गलत है, क्योंकि इंटीजर में इवन भी आ जाते हैं ओड भी आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर, ये कौन सा था, 4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। ये लिखा हुआ है राइट द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ दिस सेट। सेट बिल्डर फॉर्म इसकी बताइए आप, सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, ठीक है।
सेट बिल्डर फॉर्म क्या आएगी, मतलब इस सेट को आपने किस में लिखना है, लैंग्वेज में लिखना है। पहला देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स इज एन इंटीजर, नहीं ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 और 0 -1 -2 -3 -4 -6, ठीक है। बी ऑप्शन लिखा हुआ है, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट गलत हो गया। बी क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर आप इसके रूट निकालेंगे एक्स स्क्र प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स अगर हम निकालना चाहे एक्स स्क्र इक्वल टू -1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ -1 मीन्स प्लस माइनस आइटा, ठीक है। आइटा ही वैल्यू होती है ना स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो प्लस माइनस आइटा, तो प्लस माइनस आइटा आएगा इसमें ये, लेकिन प्लस -1 है, तो मतलब बी ऑप्शन भी सही नहीं है। सी लिखा हुआ है एक्स इज ए रियल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है, ये दो ही सेट हैं, ये भी नहीं होगा, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है, एक्स इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, हाँ जी इसके रूट सही है। एक्स स्क्वेयर 1 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 मीन्स प्लस माइनस 1, सही है। तो आपका डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो थोड़ा सा लेवल बढ़ता जा रहा है। अब की बार क्या लिखा हुआ है इसने, लेट ए द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ए कौन सा सेट है, नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, एंड एक्स वाई आर एनी टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के एलिमेंट हैं एक्स वाई। तो सेट ए अपने पास क्या बनेगा, देखो स्क्वायर नेचुरल नंबर का स्क्वायर करना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर 36, फिर 49, ऐसे चलता जाता है, सही है। उसके बाद देखो क्या है, x माइनस वाई बिलोंग्स टू ए, एक्स माइनस वाई, दो एलिमेंट लेके माइनस करोगे आप, मान लो मैं 1 और 4 ले रहा हूँ, इनको माइनस करेंगे ना तो 3 आएगा, 3 इसमें बिलोंग करता नहीं करता, मतलब पहली बात गलत है, ठीक है। सी ऑप्शन देख लो, एक्स प्लस वाई दोनों को प्लस करेंगे 5 आएगा, 5 भी बिलोंग नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। बी पे आओ, एक्स वाई मल्टीप्लाई करके देखिए दो नंबर्स की, वो इसके अंदर आते हैं या नहीं आते। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो कोई भी दो नंबर ले लो उसकी मल्टीप्लाई करो, जैसे मैंने लिया 9 और 16, 9 और 16 लेंगे, 3 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर तो मिलेगा, क्योंकि 12 एक नेचुरल नंबर है ना, नेचुरल नंबर के स्क्वायर इसके अंदर सेट के अंदर है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि दोनों की मल्टीप्लाई जो है वो सेट ए में बिलोंग करेगी, सही है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ जी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। क्या लिखा हुआ है, लेट ए, एक सेट ए दिया हुआ है, इसने कुछ 5 सेट के अंदर है, कुछ और दिया हुआ है, वेयर 5 इज ए नल सेट, देन क्या होगा, देखो एक बात बता देता हूँ, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं सबसेट और बिलोंग्स टू में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, ए सेट 1 2 3 4 5 6, ये एग्जांपल ले लिया मैंने, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जैसे आप मान लो ये कोमास दिख रहे हैं आपको, ये कोमा, ये कोमा, ये कोमा और ये कोमा, ठीक है। इन कोमा के बीच का कुछ भी उठाओ आप, उसके साथ बिलोंग्स टू का साइन आएगा, जैसे 1 उठाओगे वो बिलोंग्स टू ए करेगा, 3 उठाओगे वो भी बिलोंग्स टू ए करेगा, और ये कोमा इन दोनों के बीच का ये उठाओगे तो ये भी बिलोंग्स टू ए करेगा, ठीक है। और ये कोमा अंदर नहीं जाना आपने ब्रैकेट के, ये उठाओगे तो ये भी बिलोंग्स टू ए करेगा, ठीक है। और इन कोमा के बीच के, जैसे ये बीच के एलिमेंट थे जो बिलोंग्स करते थे, इनके आप क्या कर लो, इनको एक को ले लो या दो को या तीन को एक साथ मिला के उसके साथ ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाने के बाद आप कंटेन लिखोगे, जैसे 1 है, 1 के अगर मैं बाहर एक ही एलिमेंट लेके ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये दैट इज द सबसेट ऑफ ए बन जाता है, सही है। और क्या है, जैसे 2 एलिमेंट हैं, 2 है तो 2 के साथ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ, वो भी सबसेट बन जाता है एक का। 2 और 3 को एक साथ लेके मैं एक और एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा देता हूँ, वो भी सबसेट, सॉरी बिलोंग्स टू नहीं, सबसेट बन जाता है एक का, ठीक है, प्रॉपर सबसेट बनेगा, ये बन जाता है सेट ए का सबसेट, ठीक। अगर मैं 4 को ऐसे लिख देता हूँ,
ठीक है, ये तो ये था कॉमा के बीच का, इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ तो ये भी क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है एक। ठीक, उसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन हमारा जो रहेगा, इसने बोल रहा है ये बोल रहा है कुछ एलिमेंट्स हैं, देखो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हैं इसने दिए हुए हैं, ये साफ कर देते हैं। कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं कि फाई फाई सबसेट के अंदर है, फिर फाई कोमा फाई सबसेट का फिर सबसेट के अंदर है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है कि फाई, क्या लिखा हुआ है कि फाई जो है वो सबसेट ऑफ ए, ठीक है, और फाई बिलोंग्स टू ए है, और फाई ये जो है वो भी बिलोंग्स टू ए है, उसके बाद फाई जो है वो सबसेट ऑफ ए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो फाई सब का सबसेट होता है, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये बात सही है पहली। दूसरी, फाई बिलोंग्स टू ए, फाई बिलोंग्स टू ए कर रहा है क्योंकि देखो फाई अकेला सेट के अंदर पड़ा है, कोमा के पहले लिखा हुआ है, तो फाई बिलोंग करेगा ए को, ये बात भी सही है। फाई जो लिखा हुआ है ये फाई बिलोंग्स टू ए, ये बात भी सही है। दूसरा है फाई, ये जो ब्रैकेट वाला है ये बिलोंग्स टू ए है, ये बात भी सही है क्योंकि यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये क्या हुआ है, एक एलिमेंट है सेट का। ठीक है, और फाई के ऊपर ब्रैकेट लगाने के बाद ये सबसेट भी बन जाता है, बिलोंग्स भी करता है, सबसेट भी बन जाता है। सबसेट हम इस बात से बोल सकते हैं क्योंकि ये फाई अकेला एलिमेंट है, उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिया हमने, ब्रैकेट लगाने के बाद सबसेट बन जाता है। ठीक है, तो ये बात भी सही, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बी सी डी गलत क्यों है वो भी देख लेते हैं। फाइव बिलोंग्स टू ए, ये बात तो सही है, फाइव बिलोंग करता है, लेकिन फाइव डज नॉट द सबसेट ऑफ ए, फाइव तो हर एक सबसेट सेट का सबसेट होता है, तो ये बात तो गलत है ना। उसके बाद फाइव ये बिलोंग करता है, लेकिन फाइव ये सबसेट नहीं है, सबसेट बनेगा क्योंकि फाइव एक एलिमेंट है इस सेट का, फाइव एलिमेंट है तो फाइव के ऊपर ब्रैकेट लगाने से सबसेट बनना चाहिए, ये भी बात गलत है। ए जे नल सेट, नल सेट है ही नहीं क्योंकि एक दो तीन एलिमेंट पड़े हैं इसके अंदर, नल सेट तो हो ही नहीं सकता। सही है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स वाई देन द पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट हम कैसे बनाते हैं किसी सेट का, देखो कोई भी एलिमेंट होता है ना, मान लो ए अपने पास ये है एक्स कोमा वाई, पावर सेट क्या होता है, पावर सेट आपका होता है सेट ऑफ सबसेट, मतलब सबसेट लिखो उन्हीं का एक सेट होता है, वो पावर सेट होता है। लिखते हैं पावर सेट, सबसेट लिखते समय सबसे पहले आप लिखेंगे फाइव। ठीक है, फाइव हर एक का सबसेट होता है, हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले फाइव होता है। उसके बाद सिंगल सिंगल एलिमेंट एक्स फिर वाई, ठीक है। उसके बाद दो दो एलिमेंट, दो एलिमेंट, दो एलिमेंट का सेट था बस, इसको एक सेट बना देंगे। सेट कैसे बनाएंगे, मिडिल ब्रैकेट लगा के सेट बन जाता है, दैट सेट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं हम इसको। तो ये ऑप्शन में हमारे पास कहाँ है, डी ऑप्शन में, आई थिंक, हाँ जी डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहता, वो एम्प्टी सेट होता है। अब देखने में हमें ये लग रहा है कि इसी के अंदर सभी के अंदर कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो ये एम्प्टी सेट तो हो ही नहीं सकते, तो चलिए चेक करते हैं क्या है। ऑप्शन ए उठाते हैं, क्या लिखा हुआ, एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे हम, एक्स स्क्र माइनस वन इक्वल टू जीरो, यहाँ से एक्स स्क्र की वैल्यू वन आ जाती है और एक्स की वैल्यू प्लस माइनस वन आ जाती है, तो ठीक बात है, एक्स की वैल्यू वन और माइनस वन एलिमेंट रहेंगे, तो ये नल सेट नहीं रहेगा, पहला ऑप्शन अपना गलत है। दूसरा लिखा हुआ एक्स इज ए रियल नंबर जो इसको सेटिस्फाई करते हैं, देखो एक्स स्क्र प्लस वन इक्वल टू जीरो करोगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्र इक्वल टू माइनस वन, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस स्क्र रूट ऑफ माइनस वन मीन्स प्लस माइनस आइटा। लेकिन ये बोल कह रहा है एक्स इज ए रियल नंबर, रियल नंबर इसको सेटिस्फाई करने वाले, इसको सेटिस्फाई करने वाले रियल नंबर एक भी नहीं होगा,
दो नंबर होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक होगा आयटा, दूसरा होगा माइनस आयटा। ठीक है, दोनों के दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, रियल नंबर नहीं हो सकते, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि रियल नंबर तो हो ही नहीं सकते जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मीन्स दिस इज द एम्प्टी सेट। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले भी हमें मिल जाएंगे, इसको मिल जाएंगे रियल नंबर। ठीक है, इन दोनों के सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 क्या लिखा हुआ है, दिस सेट, एक सेट है x बिलोंग्स टू r और एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 16 एंड 2x इक्वल टू 6, ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इज, जब भी एंड लिखा आता है, एंड लिखा आता है मीन्स क्या है, वो जो है वो एंड से पहले वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए और एंड के बाद वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, जब भी कहीं एंड लिखा आता है मतलब दोनों का इंटरसेक्शन होता है, पहले चीज का और दूसरी चीज का। ठीक है, जो पहले लिखा होता है वो और बाद में लिखा होता है वो, उन दोनों का इंटरसेक्शन, उन दोनों में कॉमन। तो देखो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 14 है, यहाँ से एक्स की वैल्यू जो अपने पास रहेगी वो क्या रहेगी, सॉरी 16 है तो एक्स की वैल्यू रहेगी +-4। ठीक है ना, और जो दूसरी बात है अपने पास ये लिखा हुआ है 2x इक्वल टू 6, यहाँ से x की वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी। दोनों में कॉमन देखो, क्या कॉमन, तो कुछ भी नहीं है, मतलब एक नल सेट है ना, कॉमन नहीं है तो नल सेट ही होगा, तो नल सेट मीन्स ए आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, बी सिंगलटन, सिंगलटन सेट वो होता है जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होता है। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेट वो होता है जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, एक्स एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और एक ए सेट दिया हुआ है जिसमें क्या लिखा हुआ है, x such that modulus x is less than 3, x is an integer। इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, जैसे ये लिखा हुआ ना, x -2, क्या लिखा हुआ है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास, इफ x, x एक सेट है जो जिसमें कुछ एलिमेंट लिखे हुए हैं, -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, और एक सेट ए लिखा हुआ है, ए इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स such that modulus of x -2 is less than 3, x is an integer। इसको आप कैसे सोल्व करते हैं, जैसे आपके पास ये लिखा होता है मॉडुलस x -2 इज लेस देन 3। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, एक बार तो ये सिंपल ले लो, x -2 लेस देन इक्वल टू 3, एक बार इसके साथ माइनस लगा के ले लो, x -2 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से आएगा x इज लेस देन इक्वल टू 5, इस माइनस को हम इस साइड लेके जाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, सॉरी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको प्लस हो जाएगा तो -1, -1 से बड़े और 5 से छोटे। ठीक है, लेस देन 3 है ना, हाँ जी, तो -1 से बड़े सारे के सारे एलिमेंट और 5 से छोटे इसके अंदर आएंगे। देखो कौन कौन से आएंगे, ये हमारी रियल लाइन हो गई। ठीक, ये हमारा 0, ये हमारा यहाँ पे 5, यहाँ पे कहीं -1, तो -1 से बड़े और 5 से छोटे, मतलब ये वाले इंटीजर इसके अंदर आएंगे। इस वाले कौन कौन से आ जाएंगे, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, इस सेट के अंदर अपने पास ए सेट में ये एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद लिखा हुआ x माइनस से, x माइनस ए क्या होता है, इसमें ये होता है कि दोज एलिमेंट ऑफ x विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हिंदी में भी बोल सकते हैं x के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, आएंगे कौन से, x के, x के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। देखो x में हमारे पास क्या क्या है,
-2 इसके अंदर है तो इसके अंदर आएगा भाई। एक्स का वो एलिमेंट आ गया जो ए में नहीं है। -1 है जी, 0 है, 1 2 3 4 5 है। 5 के बाद क्या रहेगा, 6 7 8, ये रहेगा ना। तो ये जो हमारा क्या जाएगा, x माइनस है, ये हमारा सेट आ जाएगा। ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। ये देखो क्या है, A and B be two sets, then A union B complement union A complement intersection B। ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम की हेल्प से सोल्व करेंगे, इजी रहेगा हमारे लिए। देखो क्या होता है, ये हमारे पास सेट ए, ठीक है, और ये हमारे पास सेट बी, और ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता है जिसके अंदर हम काम कर रहे होते हैं, सबसे बड़ा सेट, ये हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब होता है ए और बी के कंबाइन करके एलिमेंट, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है ए और बी का अगर इंटरसेक्शन लिखा हुआ होता है मतलब ए और बी के कॉमन एलिमेंट। ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है ए कॉम्प्लीमेंट, तो इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल में से ए को छोड़ के बाकी सारे। ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं अब क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें अगर आप ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर आप ड्रॉ करोगे तो कौन सा आएगा भाई, तो आपका ये आएगा, ए और बी को छोड़ दो, बाकी जो बच जाते हैं वो ये वाला जो सेट है, ये वाला। ठीक है, ये आपका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए और बी को छोड़ के। ठीक। उसके बाद जो सेकंड लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स अगर ये आपका ए सेट है, ये आपका बी सेट है, तो ए कॉम्प्लीमेंट ए को छोड़ दो और इंटरसेक्शन बी के साथ, तो ये एलिमेंट आएंगे उसके साथ, ये वाले, है ना। ए कॉम्प्लीमेंट और बी का इंटरसेक्शन ये आएगा कॉमन इनमें, और इन दोनों का यूनियन, जो ये दो कलर की मैंने लाइन ड्रॉ की है, एक तो आपकी बैंगनी कलर की है, एक हरे कलर की है, इन दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने से अपने पास ये सारे के सारे आ जाएंगे जो किसके इक्वल हैं, देखो ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। ए को छोड़ रखा है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट ले रखे हैं, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब अपना ए ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जी। ठीक है, आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 13 पे। हाँ जी, 13 क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एन ए, इफ एन ए इज इक्वल टू ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल। एन ए का मतलब ए एन, मतलब नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो एन फोर क्या आएगा, अगर मैं एन फोर लिखना चाहूँ तो मतलब फोर एन, फोर की नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 4 8 12 16 के बाद 20, 20 के बाद 24, मतलब 4 की टेबल आ जाएगी ना। सिमिलरली एन अगर मैं 6 लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, 6 12 18 24 30 36 ऐसे आएंगे। इन दोनों का इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन आने वाले एलिमेंट लिख लो आप। कॉमन आने वाले एलिमेंट लिखेंगे तो 12, 12 के बाद 24, उसके बाद 36 रहेगा, उसके बाद 48 रहेगा। मतलब ये क्या है, एन 12 है, एन 12 ही है, 12 की नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई कर रखी है 1 2 3 4 से ना, तो 12 की टेबल है, तो मतलब एन 12, एन 12 का अपना सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी। जनरली आप अगर देखना चाहो तो 4 और 6 का आप क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, 12। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हुआ है, क्या है, ए माइनस बी इसने दिया हुआ है ए कोमा बी, बी माइनस ए में दो एलिमेंट दिए हुए हैं और ए इंटरसेक्शन बी में दो एलिमेंट दिए हुए हैं, देन सेट इज इक्वल टू, इसने क्या लिखा हुआ, देन दी सेट बी आएगा बच्चों यहाँ पे, कि सेट बी किसके इक्वल है। ठीक है, सेट बी है आई थिंक,
हम सारे सेट निकाल लेंगे ए और बी कौन सा है। तो देखो क्या है ए माइनस बी, इसको भी वेन डायग्राम की हेल्प से मैं सोल्व करूंगा, इजी रहता है उसके लिए। ये आपका सेट ए, ये आपका सेट बी, ठीक है जी। ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये आपका ए माइनस बी को डिनोट करेगा, ये जो आपका है बी माइनस ए को करेगा, और जो बीच वाला है वो क्या करेगा, ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। ए माइनस बी कौन सा है, ये इस साइड वाला, इस साइड लेके, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ के, और बी माइनस ए ये वाला इस साइड, ठीक है जी। तो देखो इसके अंदर ए माइनस बी में ए कोमा बी है, इसके अंदर आपके पास दो एलिमेंट हैं ए कोमा बी, ठीक है। बी माइनस ए मतलब इसके अंदर आपके पास है सी कोमा डी, ठीक है, और इंटरसेक्शन के अंदर आपके पास है ई कोमा एफ, ठीक। तो सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हो जाएंगे, सेट ए मतलब इस पहले वाले सर्कल के अंदर कौन कौन से आएंगे, देखो पहले वाले में ए बी ई एफ, है ना, और दूसरे में कौन से आएंगे, सी डी ई एफ, सी डी ई एफ, ठीक है जी। अगर यहाँ पे ए पूछा होता तो ए भी हम बता देते, अगर इसने बी पूछा होता तो बी भी हम बता देते कि कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर इसने बी पूछा होता तो बी में कौन कौन से, भाई सी डी ई एफ, सी डी ई एफ मतलब बी ऑप्शन सही हो जाता। अगर इसने ए पूछा होता तो ए में कौन कौन से एलिमेंट है, ए बी ई एफ मतलब सी ऑप्शन अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाता। सही है, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या है, इफ ए एक सेट दिया हुआ है सच दैट एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, और एक बी सेट दिया हुआ है कि एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, देन ए डेल्टा बी। ये क्या होता है भाई, डेल्टा डेल्टा नई चीज है ये डेल्टा क्या है, ए डेल्टा बी, ठीक है। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ए राउंड प्लस बी, ऐसे भी लिख देते हैं। तो इनका मतलब ये होता है कि ए माइनस बी और ए माइनस बी के बाद यूनियन बी माइनस ए, ये इसका मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। हम इसको बोलते हैं कि ए डेल्टा बी को या ए राउंड प्लस बी को हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसका फॉर्मूला हमारे पास ये होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो चलिए ए सेट लिखते हैं। ए सेट क्या अपने पास, एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, देखो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो एक्स वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 1, तो यहां से हम इसको लिख लेते हैं प्लस 1 और माइनस 1, ठीक है। एक्स की पावर 4 इक्वल टू ये लिखा हुआ 1, तो एक्स की पावर 4 इक्वल टू 1, तो हम इसे लिखते हैं एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स का स्क्वेयर इक्वल टू 1, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर क्या आएगा, प्लस माइनस 1, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर इक्वल टू 1 होगा तो वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी प्लस 1 और माइनस 1, जब एक्स स्क्वेयर माइनस 1 के इक्वल होगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, आयटा और माइनस आयटा, तो बी आपका सेट क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 आयटा माइनस आयटा, 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो देखो हमें ये निकालना ए माइनस बी, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है वो कौन से आएंगे, ए के तो दो एलिमेंट है, वो दोनों के दोनों बी के अंदर है, मतलब 5 एम्प्टी सेट, और बी माइनस ए क्या आएगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो इसके दो एलिमेंट हैं आयटा माइनस आयटा जो बी ए में नहीं है, इन दोनों का यूनियन, यूनियन करोगे तो क्या आएगा भाई, आयटा एंड माइनस आयटा, आयटा माइनस आयटा मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 16 दोबारा फिर सेट का क्वेश्चन आ गया, वेल डिफाइन जो होता है। क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट, सेट कौन सा है। पहला ऑप्शन होता है कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर एम, एम से स्टार्ट होने वाले मंथ किसी ईयर के। तो देखो एम से स्टार्ट कौन कौन से होते हैं, ए ऑप्शन अपना कौन सा बनेगा, एम से स्टार्ट होने वाले, जनवरी फरवरी मार्च, एक तो मार्च आता है ना, अप्रैल मई, मई आता है,
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2 आते हैं बस। ठीक है, ये तो सभी बता देंगे भाई, वेल डिफाइन है, 2 ही तो आते हैं, मार्च और मई, एम से स्टार्ट होने वाले, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब ये भी देख लेते हैं बी सी डी क्यों नहीं है। देखो, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर राइटर तो काफ़ी सारे टैलेंटेड है। ठीक है, टैलेंट हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, किसमें कम टैलेंट है, किसमें ज़्यादा टैलेंट है ना, तो ये वेल डिफाइन नहीं। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर, यहाँ पे भी बेस्ट आ गया। बेस्ट क्रिकेटर, कोई किस मामले में बेस्ट है, कोई बॉलिंग में बेस्ट है, कोई कीपिंग में बेस्ट है, कोई बैट्समैन बेस्ट है ना, तो बेस्ट हम नहीं बता सकते कौन कौन से एग्जैक्ट। सी ऑप्शन भी आपका वेल डिफाइन नहीं है। उसके बाद द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब डेंजरस तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एनिमल होते हैं। एक बच्चे के लिए तो एक कुत्ता भी डेंजरस हो सकता है, एक के लिए एक शेर भी डेंजरस हो सकता है, एक के लिए ना कुत्ता डेंजरस होता ना शेर डेंजरस होता है ना, तो ये भी आपका वेल डिफाइन नहीं है। ए आपका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को हम सोल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सेट सच दैट x माइनस 3 मॉडुलस लेस देन 2। अभी मैंने सोल्व करना बताया था, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे हम। जैसे आपके पास ये लिखा होता है मॉडुलस x माइनस 3 लेस देन 2, तो एक बार तो x माइनस 3 लेस देन 2 करोगे, एक बार क्या करोगे, माइनस x माइनस 3 लेस देन 2 करोगे। यहाँ से आ जाएगा आपके पास x, इस साइड लेके जाओगे तो 5 आ जाएगा, x लेस देन 5 माइनस उस साइड जाएगा, तो जब भी आप क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो वहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। जैसे ये माइनस माइनस है तो -1 ही है, -1 को इस साइड लेके जाएंगे, डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो -1 से डिवाइड हो रहा है, -1 से डिवाइड हो रहा है, तो क्या होगा अपने यहाँ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो -2 हो जाएगा ना, तो यहाँ से x आ जाएगा ग्रेटर देन -2 प्लस 3, मीन्स x इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़े 5 से छोटे, ठीक है, 1 से बड़े 5 से छोटे, तो कौन कौन से नंबर है 1 से बड़े, 2, 3, 4। ये एक छोटा सा और डिफरेंस होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे ऐसे इक्वल टू मिल जाता, साथ में क्या मिल जाता, इक्वल टू मिल जाता, यहाँ पे इक्वल टू आता फिर, तो हम क्या करते, 1 और 5 को इंक्लूड कर लेते, 1 भी आ जाता है यहाँ पे और 5 भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पे इक्वल टू नहीं था, तो उनको छोड़ के, मतलब x लेस देन 5 मतलब 5 से छोटे, और x ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़े, तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका आ जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, सेट ए बिलोंग्स टू, कभी भी मैंने अभी बताया था 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, ये जो कोमाज लगाए गए हैं इनके बीच के अगर आप डायरेक्ट एलिमेंट उठाते हो तो वो बिलोंग्स टू करते हैं, है ना। इसका नाम अगर मैं ए रखूं, ए में ये क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अगर इन एक को या दो को या तीनों को कंबाइन करके मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ तो वो कंटेन करेंगे। जैसे ए में ब्रैकेट लगा के मैं ऐसे कर देता हूँ तो सबसेट हो जाता है, ठीक है। बी में ब्रैकेट लगा देता हूँ तो दैट इज ऑल्सो भी सबसेट, सी में ब्रैकेट लगा देता हूँ वो भी सबसेट बन जाएगा, दो को कंबाइन करके ब्रैकेट लगा दूंगा वो भी सबसेट बन जाएगा। सही है, तो ए ऑप्शन आपका गलत है, ए सही नहीं है, बी, हाँ जी बी ऑप्शन आपका ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट लिया उसने, उसके ऊपर करली ब्रैकेट लगाई, करली ब्रैकेट लगा के वो क्या बन जाता है, सबसेट बन जाता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। 5 बिलोंग्स टू, 5 बिलोंग नहीं करता, 5 हमेशा सबसेट होता है, ठीक है, 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा हुआ है इसने कि इफ ए इज ए सेट है एक्स, एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वेयर, और एन क्या है 1 2 3 4, मतलब इसके अंदर 1 2 3 4 का स्क्वेयर है ए के अंदर, तो ए आपका जो सेट है वो क्या है, 1 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर, ठीक है। देन द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, सबसे पहले प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं, प्रॉपर सबसेट होते हैं इस
सेट के वो सबसेट, वो सारे के सारे सबसेट इसको छोड़ के, खुद सेल्फ को छोड़ के बाकी सारे सबसेट, ठीक है। किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट होते हैं वो होते हैं अपने पास नंबर ऑफ सबसेट जो रहते हैं वो 2⁻n रहते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट जो रहते हैं उसमें से एक छोड़ दो आप, 2⁻n-1 कर दो, ठीक है, ये खुद छोड़ दो। तो इसमें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछ रखा है, तो कितने एलिमेंट हैं, 4, तो 2⁻4 -1 हो जाएगा। 2⁻4 16, 16 -1 15, 15 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 20 पे। If A is any set such that number of element in the power set of A is 64, then number of element in A के अंदर कितने, हम कंसिडर कर रहे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट, क्या कंसिडर कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए अगर आपके पास m है, पावर सेट मतलब नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, 2⁻m, जो किसके इक्वल है, 64 के इक्वल, ठीक है। तो 2⁻m को आप ये लिख सकते हो, 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2⁻6 लिख सकते हो, है ना। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालोगे कितने आ जाएगी, 6, मतलब a के अंदर कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6, 6 मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है जी, सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। इसने लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ एनी फाइनाइट सेट। कोई भी फाइनाइट सेट है और पावर सेट में कितने एलिमेंट नहीं हो सकते। देखो पावर सेट के अंदर एलिमेंट जो होते हैं वो 2⁻n टाइप से होते हैं ना। अगर ए के अंदर अपने पास n एलिमेंट हैं तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 2⁻n एलिमेंट, ठीक। तो देखो टू, पहला ऑप्शन देखो 26, तो 2⁻n इक्वल टू 26, ये कभी ट्रू नहीं हो सकता। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो सबसेट में कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। 2 एलिमेंट है तो 2⁻2 मतलब 4 रहेंगे। अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो उसके पावर सेट में कितने रहेंगे, 2⁻3 मतलब 8 रहेंगे। अगर 4 हैं तो 2⁻4 16, अगर 5 है तो 2⁻5 32, लेकिन 26 कभी नहीं होगा। 32 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, लेकिन 32, ये जो 26 है वो कभी भी पावर सेट के अंदर 26 एलिमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है ए, कोई सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स द एलिमेंट 2 बट नॉट 3। क्या लिखा हुआ है इसने, वो सबसेट बताने हैं जिसमें 2 तो आए 3 ना आए, 1 2 3 4। आपने क्या करना है, 2 को इंक्लूड करना, 3 को नहीं करना, ठीक है। तो इन दोनों एलिमेंट को मैं अलग रख रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को अलग निकाल के रख दिया, बाकी बच के अपने पास 1 और 4। अगर मैं इनको लेके सबसेट बनाता हूँ तो कितने बनेंगे, 2 एलिमेंट है तो 2⁻2 मतलब 4 सबसेट बनेंगे, ठीक है। 4 सबसेट बनेंगे और उन्हीं 4 सबसेट के अंदर क्या आना चाहिए, 2, ये क्या बोल रहा है, 2 आना चाहिए, 3 नहीं आना चाहिए, तो मैं चारों के अंदर 2 2 और ऐड कर दूंगा, 2 2 2 2, तो वो 4 सबसेट में 2 तो आ जाएगा, 3 नहीं आएगा। देखो इसको करके देखते हैं। अगर मैं इसके अंदर 1 4 से सबसेट बनाऊंगा तो क्या बनेंगे, 5 1 4 और 1 और 4, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 लिख रहा हूँ, 5 के अंदर 5 तो एम्प्टी सेट होता है, इसके अंदर 2 लिखेंगे तो ये सबसेट बनेगा। इसके अंदर 2 इंक्लूड करोगे तो ये बनेगा, इसके अंदर 2 इंक्लूड करोगे तो ये बनेगा, इसके अंदर 2 इंक्लूड करोगे तो 1 2 4 बनेगा। तो ये वो 4 सबसेट बन जाएंगे जिसके अंदर 2 है 3 नहीं है। तो कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे, 4 मीन्स बी आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है।
ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे करेंगे, जैसे 1 2 3 4 इसके तो अब 2 एलिमेंट बचे थे, हमने सबसेट बना लिया। अगर मान लो 10 एलिमेंट होते तो सबसेट बनाने काफ़ी डिफिकल्ट होता ना। तो आप क्या करोगे, उन दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के देख लो कितने सबसेट बन रहे हैं, उतने ही होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है कि एक सेट है जिसके अंदर ऑर्डर पेयर है एक्स कोमा वाई, वो ऑर्डर पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो वाई भी रियल में बिलोंग करेगा। बी सेट है, बी आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर भी ऑर्डर पेयर है आपके पास जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। सही, और एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। देन उसके बाद कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? ए इंटरसेक्शन बी 5 होगा, या ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5। एक जगह नॉट इक्वल टू आएगा भाई, एक जगह इक्वल टू आएगा। ठीक है, मान लो ऑप्शन बी में नॉट इक्वल टू है और इसके अंदर इक्वल टू है। और ए इंटरसेक्शन बी इज ए सिंगलटन सेट और नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी, क्या कुछ कॉमन आ सकता है क्या? देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूँ पहले इक्वेशन में, तो ये बनेगा y इक्वल टू e की पावर 0, मतलब y की वैल्यू 1 आएगी। मतलब एक पेयर जो आएगा वो पहले सेट में वो आएगा 0,1 आएगा ना, x की वैल्यू 0 1। दूसरे के अंदर ये तो a की बात हो गई। दूसरे b में अगर मैं x की जगह 0 पुट कर देता हूँ तो y आएगा a की पावर -0, मीन्स y भी 1 आएगा। तो यहाँ से भी एक अपने पास 0,1 ऑर्डर पेयर रहेगा, मतलब एक तो रहेगा कॉमन। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 5 रहेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या रहेगा, नॉट इक्वल टू 5। 5 तो रहेगा। ये ऑप्शन भी सही हो सकता है अपना। ठीक है, ये ऑप्शन तो गलत हो गया, ये तो निकल गया ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ये भी कटा। अब इन दो ऑप्शंस में से एक ऑप्शन सही होगा। क्या ए इंटरसेक्शन बी में कुछ और भी आ सकता है? ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी में कुछ और भी आ सकता है। अगर एक और एलिमेंट आ जाता है तो इसको हम हटा देंगे, सिंगलटन सेट वाले को। एक और एलिमेंट इसके अंदर कभी नहीं आएगा, क्योंकि कि कभी भी ए की पावर 2x और अगर आप ए की पावर -2x को इक्वल पुट करोगे, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करने का प्रयास करेंगे अगर हम कंबाइन करके, तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन से y की वैल्यू फर्स्ट में रखूं तो ये आएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, e रेज टू पावर 2x इक्वल टू 1 बाई ई रेज टू पावर 2x। ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो e रेज टू पावर 4x इक्वल टू 1। ई रेज टू पावर 4x इक्वल टू 1 को क्या लिख सकते हैं, e की पावर 0, यहाँ से 4x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पे ही इक्वल रहेगा। अगर इस इक्वेशन के मोर देन वन सॉल्यूशन आते तब हम बोल सकते थे कि ये सिंगलटन सेट नहीं होगा, कुछ और एलिमेंट भी आएगा। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन मिलेगा कि ए इंटरसेक्शन बी के अंदर क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इज ए सिंगलटन सेट है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या रहेगा, सिंगलटन सेट रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या बोलता है, देखो, ए और बी दो कोई भी सबसेट्स हैं, तो आपने ये बताना है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा। इस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे। देखिए, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास आ गया कुछ यूनिवर्सल सेट। ये ए आपके पास और ये आपके पास बी। ठीक है, ए और बी आ गए। ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन देखो, मैं ए को तो किसी उससे वो कर रहे हैं, ग्रीन से इसको ए को फिल कर देता हूँ मैं। ए, ये आपके पास ए है। ठीक है, ये ए है। और उसके साथ क्या करना आपने, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए और बी को छोड़ के सारे के सारे, ए और बी को छोड़ के सारे अगर मैं लिखूं तो ये आ जाएंगे भाई, ये वाला एरिया आ जाएगा अपने पास, ये वाला एरिया आ जाएगा। ठीक है, ये वाला ये हमने डार्क कर दिया। इस एरिया को थोड़ा सा बाहर चला गया, उसमें माइंड मत करना, ये वाला एरिया। ठीक है, उन दोनों में कॉमन देखो, दो कलर मैंने भर दिए, उनमें कॉमन दिख रहा है आपको कुछ?
एक तो ये इसके अंदर ए में भरा है, एक ये कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपके पास क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 5 मीन सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का। ठीक है, इसको भी वेन डायग्राम से सोल्व करेंगे हम। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू 115 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इक्वल टू 326 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी इज इक्वल टू 47, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे, इसका मैं वन डायग्राम बना रहा हूँ। एक अपने पास सेट ये ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया। ठीक है, ये जो एरिया रहता, अच्छा ए के अंदर मतलब ये पहले वाला गोला ए का कर दिया, ये दूसरे वाला अपने पास सर्कल बी का है। ए के अंदर 115 मतलब पहले वाले गोले में कितने एलिमेंट हैं, 115 है। दूसरे वाले गोले में कितने एलिमेंट है, 326 है। ए माइनस बी, ए माइनस बी में मीन्स ए माइनस बी का मतलब आपके पास इसके अंदर, इसको छोड़ के इस साइड में। ठीक है, इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 47 एलिमेंट। तो आप इसके अंदर एलिमेंट निकाल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन बी में निकालते हैं हम एलिमेंट कितने होंगे इसके अंदर इंटरसेक्शन के अंदर। देखो टोटल पूरे गोले के अंदर तो 115 हैं और इस साइड में 47 हैं, तो इंटरसेक्शन में कितने होंगे, 115 में से अगर मैं 47 माइनस कर दूं तो कितना आएगा यहाँ से, 8 और 68 एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इसके अंदर अपने पास कितने एलिमेंट आ जाते हैं, 68 एलिमेंट आ जाते हैं। सही, ए यूनियन बी इन दोनों में कंबाइन करके कितने एलिमेंट, 115 प्लस 326 माइनस 68, 115 प्लस 326 माइनस 68। अब ये 68 माइनस क्यों किया, देखो ए को और जब बी को प्लस किया हमने, ए और बी को जब प्लस कर रहे हैं हम, तो ये जो एरिया है बीच वाला 2 टाइम्स आ रहा है। ये जब ए लिखा उसके अंदर भी इंक्लूड है, बी लिखा उसके अंदर भी इंक्लूड है, 2 बार आ गया तो एक बार माइनस भी करना पड़ेगा, है ना। इसके कई फॉर्मूले होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए बी कॉम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह, काफ़ी सारे फॉर्मूले होते हैं, उन सभी को याद रखना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, कहीं पे मान मान लो फॉर्मूले से भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन कहीं पे ऐसा होता है कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्ली बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूले याद रखने की बजाय अगर हम इससे करें तो इससे हमारा एक ही कॉन्सेप्ट यूज होगा कि हम वेन डायग्राम बनाएं, उसमें एलिमेंट्स निकालें और प्लस माइनस कर दें जिसमें पूछ रखा है। फॉर्मूले से क्या हो सकता है, फॉर्मूले अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं अगर आप मान लो कॉम्प्लीमेंट भी भूल जाते हैं, एक डैश भी भूल जाते हैं, तो वहाँ से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है। लेकिन वेन डायग्राम से रॉन्ग होने के चांसेस उससे कम हो जाते हैं। तो देखो 115 प्लस 326 माइनस 68 करोगे तो ये आई थिंक 373 ए आना चाहिए। देखो प्लस करते हैं पहले हम 115 और 326 को प्लस करेंगे, 6 5 11, 1 4 और 4, इसमें से 68 माइनस कर दो, 337, हाँ 373, मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखो उसके बाद जो, अच्छा हाँ हाँ एक बात बताने भूल गया मैं, क्या था, 25 क्वेश्चंस के बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं आगे 15 क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे PYQ, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में हैं अपने DSSB के। ठीक है, DSSB के PYQ हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से, तो अब आप ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 26 में, इफ PA बी द पावर सेट ऑफ ए, PA क्या आपका ए का पावर सेट है, तब आपने क्या बताना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ द सब कलेक्शन ऑफ पीए, पीए की सब कलेक्शन के अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितने होंगे, सच दैट ईच एलिमेंट ऑफ दैट सब कलेक्शन कंटेन्स 1 एंड 2, 1 और 2 उसके अंदर होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने एक पहले भी किया था कि उस सबसेट के अंदर 1 और 2 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 ये हमारा सेट है। ठीक है, ये हमारा सेट है तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 जो होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए उसको हम अलग निकाल के रखते हैं एक बार, बाकी बच के अपने पास 3 4 5। इससे अगर आप सबसेट बनाओगे कितना बनेंगे, 2 की पावर 3, है ना, 2 की पावर 3 मीन्स 8।
1 और 2 होना चाहिए, इसके हर एक सबसेट में 1 2 हम साथ में लिख देंगे तो 2 की पावर 3 आपका आंसर सही हो जाएगा 8। जैसे मैंने पहले तो एक वो पूरा क्वेश्चन सोल्व करके बताया था ना 1 और 4 वाले केस में, सारे के सारे सबसेट लिखे थे, उसके साथ जो हो था वो लिख दिया, जो नहीं, नहीं था वो नहीं लिखा। तो उतने ही सबसेट बनेंगे इनको छोड़ के, जो बाकी भी तो 1 2 होने चाहिए, तो 1 और 2 को छोड़ दो आप, बाकी कितने एलिमेंट्स के 3, 3 से सबसेट बना लो, कितने बनेंगे 2 की पावर 3, तो 8 आपका ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं। क्या लिखा हुआ, द रिलेशन बिटवीन द सेट्स ए एंड बी। देखो इन दोनों सेट्स के अंदर रिलेशन क्या है, तो देखते हैं क्या रिलेशन है। पहला दिया हुआ ए इज द सबसेट, ए इज द सबसेट, ये क्या होता है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। अगर ए के ऑल एलिमेंट्स, इसके ऑल एलिमेंट्स बी में होते हैं तो ये कंडीशन ट्रू होती है। ठीक है, ऐसे होता है, ये मान लो बी आपके पास ये है तो ए इसके अंदर है। ठीक है, तब हम लिखते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर होने चाहिए। इसमें चेक करो, ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट 2 3 4 5 बी में है जी। बी में तो अपने पास 1 से लेके 9 तक हैं, और ए के अंदर अपने पास 2 3 4 और 5 है, तो ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरे और तीसरे चौथे ऑप्शन की बात कर लेते हैं। क्या हुआ, ए यूनियन बी ए के इक्वल आ रहा है, दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो ए के इक्वल आता है। दोनों को कंबाइन करोगे, दोनों के एलिमेंट एक साथ लिख दोगे तो ए के इक्वल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ए के अंदर तो 2 3 4 5 ही है, और बी के अंदर 1 2 3 4 टू 9 तक है। कंबाइन करने से ए यूनियन बी अगर करोगे आप, दोनों के एलिमेंट को लिखोगे तो 1 से लेके 9 तक ही आएंगे ना, 1 से लेके 9 तक बी है, ए नहीं है, तो ये गलत है ऑप्शन। ए इंटरसेक्शन बी बी है, ए इंटरसेक्शन बी करोगे तो ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन क्या क्या है, 2 3 4 5। ठीक है, इन दोनों सेट्स के अंदर कॉमन क्या क्या है, 1 2 3 4 5। ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, बी के इक्वल नहीं है, तो ये भी गलत है। बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी के सारे एलिमेंट ए में है क्या, नहीं, नहीं है। बी के सारे एलिमेंट ए में तो नहीं है ना, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। आगे चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है ये, इफ ए एंड बी आर फाइनाइट सेट एंड ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी आर फाइनाइट, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, ये तो एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारी 12th क्लास का कि एन ए यूनियन बी क्या होता है, इसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। देखो ये होता है एन ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी और माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो अपना बी ऑप्शन सही ऑप्शन हो जाएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, कंसीडर नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 80, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज 40, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज 45 एंड ए इंटरसेक्शन बी इज 20, देन ए राउंड प्लस बी। अभी मैंने बताया था ए राउंड प्लस बी भी कई बार हम सिमेट्रिक डिफरेंस को लिखते हैं कि ए डेल्टा बी या फिर ए राउंड प्लस बी, और ये क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, तो इसको चलिए क्वेश्चन करते हैं। देखो वेन डायग्राम से करूंगा मैं ऐसे क्वेश्चंस को। देखो ये अपने पास क्या आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं 80, इसके अंदर दो सेट हैं, एक ए है एक बी है, ये दो सेट बना दिए। ए के अंदर 40 एलिमेंट है, पहले वाले गोले में कितने हैं 40 एलिमेंट है, दूसरे वाले में कितने हैं 45 है, और दोनों में कॉमन कितने हैं, कॉमन इसके अंदर कितने हैं 20 है। ठीक है, तो ए माइनस बी में कितने एलिमेंट है, देखो पूरे गोले में तो 40 हैं और इसके अंदर 20 है, तो 40 में से 20 गया, 20 बच जाएंगे एलिमेंट इसमें। ठीक, और बी माइनस ए में, बी माइनस ए में बी में से इंटरसेक्शन बी बट माइनस कर देंगे ना, बी माइनस ए तो ये होता है, टोटल में 145 हैं और इसके अंदर कॉमन कितने हैं 20 हैं, तो 20 माइनस कर दो, बी माइनस ए में कितने रहेंगे 25 रहेंगे। ठीक है, तो यूनियन मीन्स दोनों को मिला के, इसके अंदर 20 और इसके अंदर 25। ठीक,
20 और 25 को मिला के कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 45। 45 मीन्स बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? द पावर सेट ऑफ सेट ए हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट। 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 की पावर 4 मीन्स 16 एलिमेंट होंगे। बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 31 में। 31 देखो, इसने क्या लिखा हुआ है कि एक यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर हैं। ए सेट है जिसमें 1 2 5 6 हैं, बी सेट है जिसमें 2 5 7 है, और सी सेट है जिसमें 1 3 5 7 9 है। देन बी राउंड प्लस सी डिवाइड बाय ए। क्या होता है, कई बार जिसको ए डिवाइड बाय बी हम लिखते हैं वो ये होता है ए माइनस बी ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बी राउंड प्लस सी में देखेंगे, मतलब बी माइनस सी यूनियन सी माइनस बी, सी माइनस बी। तो बी माइनस सी में कौन से एलिमेंट होंगे? बी माइनस सी क्या गया? बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो सी में नहीं है। तो इसमें 2 5 7 हैं, इसमें 1 3 5 7 है, तो 5 7 तो 2 एलिमेंट है ना ऐसे जो सी में है, लेकिन इसके अंदर क्या आएगा? 2, अकेला 2 यूनियन। ठीक है, सी माइनस बी, सी माइनस बी का मतलब सी के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। सी का 1 एलिमेंट बी में नहीं है, 1 लिख दो। सी का 3 एलिमेंट बी में नहीं है, 3 लिख दो। 5 और 7 है, 9 नहीं है, 9 लिख दो। तो इसके अंदर अपने पास यूनियन दोनों को कंबाइन करके बनाएंगे तो 2 1 3 9 ये आ गए। ठीक है, अब डिवाइड बाय ए मीन्स माइनस ए करना है। ए के सेट के कौन से है? 1 2 5 6। तो इसमें से माइनस ए करोगे, मतलब इस सेट के वो एलिमेंट जो इसमें नहीं है। 2 है, 2 तो है, 1 भी है, 3 और 9, 3 और 9 नहीं है, तो 3 और 9 आपका आंसर आ जाएगा। 3 9 मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 32। 32 देखो क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 20। नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट इज 20। और ए के अंदर आपके पास 12 एलिमेंट हैं, बी के अंदर आपके पास 9 एलिमेंट हैं, और ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 4 एलिमेंट है। देन द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी। सिंपल सी बात है, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ये अपने पास एक डायग्राम हो जाता है, ये अपने पास दूसरा डायग्राम हो जाता है। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है बड़ा, अंदर हम काम करेंगे। टोटल के अंदर तो 20 एलिमेंट है। ठीक है, पहले वाले सर्कल में आपके पास 12 एलिमेंट हैं, दूसरे वाले सर्कल में आपके पास 9 एलिमेंट है, और कॉमन आपके पास 4 एलिमेंट है। ए माइनस बी, ए माइनस बी मीन्स ये वाला एरिया, ये वाले एरिया में कितने एलिमेंट बचेंगे? देखो पूरे सर्कल में तो 12 एलिमेंट हैं, तो कॉमन वाले माइनस कर दो आप, 12 में से 4 माइनस कर दो, कितने बच जाएंगे? 8 बच जाएंगे। 8 मीन्स सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे चलो 33 पे। इफ सेट ए इक्वल टू 5, ए इक्वल टू 5 है। देखो सेट ए क्या है? 5 के इक्वल है। 5 मीन्स एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? 0। देन हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पी ए? पी ए मीन्स पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या कितने एलिमेंट होंगे? वो हो जाएंगे 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मीन्स 1 एलिमेंट। 1 मीन्स ए ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है जी, आगे चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? इफ देयर नॉन एम्प्टी सेट्स ए बी सी। 3 नॉन एम्प्टी सेट्स हैं जिसमें कुछ रिलेशंस हैं कि ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है, और ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है। देन कौन सा कंडीशन अपनी सही रहेगी? तो क्या कर रहे हैं, अगर ए सी के इक्वल है, ए इक्वल टू सी मतलब ए और सी सेम, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल हो सकता है? ठीक है, मैं यहाँ पे वैन डायग्राम बनाता हूँ, वैन डायग्राम से समझेंगे हम। मान लो ये आपका ए
ये आपका बी और ये आपका सी, ए बी सी। ए और सी इक्वल हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ए और सी। अगर ए और सी इक्वल है मतलब ए का जो है वो सी के ऊपर ही है, ये सी है, तो क्या बोलता है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ये होगा, और ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी तो पूरा का पूरा ए हो जाएगा ना। अगर ए और सी बराबर हैं तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, पूरा ए होगा, या फिर पूरा सी भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, ये पूरे इस गोले के इक्वल नहीं हो सकता, तो पहला ऑप्शन आपका नहीं हो सकता सही। बी सी के इक्वल होगा, बी और सी, बी और सी को अगर आप इक्वल करें तो ये आपका ए वाला गोला, ये आपका बी और सी वाला गोला, ये बी सी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी सेम होंगे, सही बात है, क्योंकि बी और सी तो सेम ही है। और ए यूनियन बी, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, ये भी सही बात है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा ना, बी इक्वल टू सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36 क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाला क्वेश्चन है अपने पास फिर से। इफ x and y are two non-empty sets such that number of element in x is 17, number of element in y is 23, number of element in x union y is 38, then intersection में बताने हैं। वही हमारे पास हम डायग्राम बना के सोल्व करेंगे भैया, ये ठीक है। इसके अंदर आपके पास 17 एलिमेंट हैं, इसके अंदर आपके पास 23 एलिमेंट है, और टोटल एलिमेंट जो आपके पास हैं वो कितने हैं, 38 हैं दोनों मिला के। इसके अंदर मैं x कंसिडर कर लूँ तो क्या आएंगे, 17 प्लस 23 माइनस एक्स, जैसे मैंने पहले बताया था कि इन दोनों को प्लस करोगे तो ये बीच वाला एरिया दो बार आ जाता है, तो एक बार माइनस करना पड़ता है, तो टोटल मिला के कितने आपके पास 38 है, ठीक है। तो 17 प्लस 23 इस 38 को इस साइड ले आएंगे, एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे हम। यहाँ से आपके पास आएगा 40, 40 माइनस 38 इक्वल टू एक्स, मीन्स एक्स इक्वल टू 2, 2 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 2 एलिमेंट्स मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं भाई 37, क्वेश्चन नंबर 37 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मॉर्गन्स लॉ होता है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ ये होता है कि ए, ये होता है ए यूनियन बी, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जब ये कॉम्प्लीमेंट अंदर जाएगा तो अलग अलग हो जाएगा और साइन आपका चेंज हो जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। सेम ये है कि अगर इंटरसेक्शन होता है अपने पास, तो अगर ये साइन अंदर जाता है तो साइन अपने पास चेंज हो जाता है, ये इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये डी मॉर्गन लॉ है। तो देखो क्या है, पहला पहला तो ऐसा नहीं है अभी, पहला भी नहीं है, दूसरा दूसरा भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तीसरा भी नहीं है ऐसा, चौथा डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है। डी ऑप्शन का कौन सा है, ये पहले वाली लाइन है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 38 पे। देखो ये भी आ सकते हैं कई बार, कि इन ए ग्रुप ऑफ 400 प्लेयर्स, 250 play football, 200 play cricket, then how many people play both the games। कितने लोग हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, ये अपने पास कौन से आ गए भाई, फुटबॉल खेलने वाले, और ये अपने पास आ गए क्रिकेट खेलने वाले, ठीक है। टोटल हैं 400, टोटल दोनों को मिला के कितने हैं 400, और पहले वाले गोले में कितने हैं 250, दूसरे वाले में कितने हैं 200। तो बोथ गेम मीन्स इस वाले गोले में कितने एलिमेंट आएंगे। ऐसा ही क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, वैसे ही कर देंगे, 250 प्लस 200, इसमें एक्स कंसिडर करेंगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 400। इसको इस साइड ले आओ आप, ये आ जाएगा 450 माइनस 400 इक्वल टू एक्स, तो 50 इक्वल टू एक्स, मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों गेम्स खेलते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
39 पे इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है इसने, ए यूनियन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इस पे तीन हम ये बनाते हैं कि एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये सेट हो गया, तीसरा आपके पास ये सेट हो गया, ठीक है, और ये अपने पास यूनिवर्सल है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब इन तीनों को मिला के, इन तीनों को मिला के, ये तीनों में मिला रहा हूँ, ठीक है, इन तीनों को मिला के ये ए यूनियन बी यूनियन सी आ गया अपने पास, ठीक है। दूसरा चाहिए आपको क्या, कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट तो अपने पास बाहर वाला, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, इन सभी का इंटरसेक्शन करोगे तो ये बाहर का एरिया आएगा सारा का सारा। ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट का क्या आएगा, इन छोड़ के सारा का सारा बाहर का एरिया आएगा, है ना। इन तीनों में कॉमन ये एरिया आ जाएगा सारा का सारा। और उन दोनों में इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों कलर्स का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन तो कुछ है ही नहीं, मतलब नल सेट आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, कि नल सेट इसका आंसर आएगा आपके पास, ठीक है, नल सेट खाली वाला सेट रहेगा। आगे चलो क्वेश्चन नंबर 40। 40 क्या है, 40 देखो क्या है, इफ यू यूनिवर्सल सेट इसने दिया हुआ है कि 1 से लेके 9 तक नंबर, ए आपके पास 1 2 3 4, बी आपके पास 2 4 6 8, देन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज, ए यूनियन बी निकालो पहले, तो क्या रहेगा, 1 रहेगा, 2 3 4 6 8 यही रहेंगे, 1 2 3 4 और 6 8 ये एलिमेंट रहेंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस दैट सेट ए यूनियन बी, मतलब यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट जो इसके अंदर नहीं है, 1 है 2 है 3 है 4 है, 5 आएगा, 5 नहीं है, 6 है 7 नहीं है, 8 है 9 नहीं है, तीन एलिमेंट आ जाएंगे 5 7 9, मीन्स डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो आज की वीडियो में हमारे ये 40 क्वेश्चंस थे डी ट्रिपल एस बी से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है रिलेशन एंड फंक्शन पे, उसी में कुछ 40 से 50 क्वेश्चंस आज उसकी वीडियो में हम सोल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू।